तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों बॉर्डर 2 से एक और दोस्तों न्यूज़ निकल के आई है। वो आई है दोस्तों अभी कुछ देर पहले। दोस्तों कल मैंने जो बॉर्डर 2 पे एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको प्रॉपर बताया था कि कौन कौन स्टार कास्टिंग में होने वाला है एंड जेपी दत्ता साहब इस मूवी में किस किस को ले सकते हैं। तो दोस्तों कुछ स्टार कास्ट के ऊपर भी कुछ खुलासे हुए हैं एंड दोस्तों सनी देओल साहब ने इस मूवी के लिए कितनी फीस दोस्तों जेपी दत्ता साहब से चार्ज की है और उनका इस मूवी में कितना % चार्ज होने वाला है, ये सारा प्रॉपर दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पूरी वीडियो दोस्तों अंत तक सुनिएगा। देखिए दोस्तों, ये तो आपको पता होगा कि भाई बॉर्डर 2 आ रही है एंड वो पहले की जो फर्स्ट इनकी बॉर्डर आई थी वो उसका सीक्वल है। अब कहने को ये भी कहा जाए कि गदर जैसे आई थी फर्स्ट पार्ट, ठीक उसके आगे का पार्ट बना है गदर 2। तो देखो इसके ज़्यादा मुझे चांस लग रहे हैं, क्योंकि भाई जब गदर 2 इनकी सेम टू सेम गदर 1 से मिलती जुलती और इतनी बड़ी हिट हुई तो शायद सनी देओल जेपी दत्ता साहब से कुछ इसी तरीके की बात या तो करेंगे या फिर जेपी दत्ता साहब ने भी कुछ ना कुछ स्क्रिप्ट में दोबारा से कुछ चेंज तो किया होगा, ये देख के कि गदर 2 जिस हिसाब से लोगों ने पसंद की है और वो सीधी गदर से अटैच थी, यानी कि उसके आगे का ही भाग था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो उसके आगे का ही भाग बन के निकलेगा या फिर दोस्तों कुछ और स्क्रिप्ट होगी। चलो स्क्रिप्ट को तो मैं साइड में रखता हूँ। सनी देओल साहब ने जो जेपी दत्ता साहब को हाँ करी है, अब उसके पीछे देखो 2-3 रीज़न है। सबसे पहले तो गदर 2 में सनी देओल साहब ने फीस बिल्कुल ना के बराबर ली थी। अगर मैं आपसे कहूं कि ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 10 या 12 करोड़ सनी देओल साहब ने या 20 करोड़ लिए होंगे, तो भाई आप लोग कहोगे क्या मजाक कर रहा है। भाई मैं आपसे सच कह रहा हूं, जो उड़ती उड़ती न्यूज़ आ रही है प्रॉपर न्यूज़ किसी के पास नहीं है। बिल्कुल एक एक्सक्लूसिवली न्यूज़ है कि भाई 10 से 12 करोड़ रुपए सनी देओल साहब ने गदर 2 से लिए हैं। अब देखो गदर 2 के हिट होने के बाद में भाई देखो, जब भी किसी एक्टर की मूवी भाई हिट होती है तो उसके जो है 200 चार्ज बढ़ जाते हैं। अब ये हिट नहीं है भाई, हिट से भी बड़ी हो चुकी है। ये मूवी ब्लॉकबस्टर की भी दोस्तों ब्लॉकबस्टर बन चुकी है और इस साल की दोस्तों सबसे ज़्यादा चलने वाली मूवीज़ में से दोस्तों एक मानी गई है। अब इस बारे में दोस्तों सनी देओल अगर जेपी दत्ता साहब से बात करें तो करी ये है दोस्तों, क्लियरली मैं आपको बताऊं, जो एक न्यूज़ के मुताबिक दोस्तों मेरे पास जो ये बात निकल के आई है, मैं उसके मद्देनज़र रखते हुए आपको क्लियर बताने वाला हूं। भाई देखो ऐसा है, ये बात सच भी हो सकती है और जो है सच भी नहीं भी हो सकती, लेकिन जिस हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये बात सनी देओल के लिए बहुत अच्छी है और उनके आगे जो करियर जो उनका अब दोबारा से जो एकदम रन हुआ है उसके लिए दोस्तों बहुत अच्छी बात है। अगर सनी देओल साहब ने ऐसा ही काम किया है तो सनी देओल साहब ने दोस्तों जेपी दत्ता साहब से 50 करोड़ की इस मूवी में काम करने की फ़ीस मांगी है। अब 50 करोड़ रुपए सनी देओल जैसा एक्टर दोस्तों मुझे लगता है कि फिर भी कम लग रहे हैं, मुझे फिर भी कम लग रहे हैं, क्योंकि लिटरली मैं आपको एक बात बताऊं कि भाई प्रभास हो गए एंड भाई पुष्पा के जो अल्लू अर्जुन होगा, भाई ये फ़ीस लेते हैं 100 करोड़ रुपए। तो सनी देओल के आगे ये लोग जो है दोस्तों कुछ भी नहीं है। लेकिन बस ये कहा जाए कि सनी देओल साहब कुछ सालों के लिए जो है मूवीज़ से पीछे हो गए थे, उनको अच्छी मूवीज़ नहीं मिल रही थी, तो यहाँ पे उनका एक माइनस पॉइंट है। लेकिन जब उनके हाथ में एक बड़ी ब्लॉकबस्टर लगी और जब उन्होंने अपनी फ़ीस रखी एक नई मूवी के लिए, तो यार वो मुझे देखो कम लग रही है। फ़िलहाल तो आप मुझे नीचे कमेंट में बताना कि क्या आपके हिसाब से 50 करोड़ रुपए उनको बॉर्डर 2 में काम करने के लिए सही है या सही नहीं है। भाई मेरे मुतालिक मुझे लग रहा है कम है। आप अपना नीचे कमेंट ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है। और तो और दोस्तों एक बात और निकल के आती है और सनी देओल साहब ने जेपी दत्ता साहब से एक बात और कह दी है कि इसमें जितना भी आपको प्रॉफिट होगा उसमें मेरा कुछ % होगा। जैसा कि दोस्तों आज के बड़े बड़े एक्टर्स ये काम कर रहे हैं, जो ज़्यादातर बड़े एक्टर हैं जैसे कि शाहरुख साहब हो गए, सलमान खान हो गए, आमिर खान हो गए, ऋतिक रोशन साहब हो गए, ये जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं, अजय देवगन साहब हो गए, ये जो दोस्तों बड़े बड़े एक्टर्स हैं, ये लोग अपनी जो मूवीज़ इनकी रिलीज़ होती है ये कुछ शेयर्स करते हैं, कुछ % लेते हैं। अब यहाँ पे मुझे इनकी ये बात सही लगी, क्योंकि भाई अगर मान लो मूवी इनकी चल गई 1000 करोड़, तो इनके अगर मान लो 20 या 30% होंगे तो कुछ तो % भी आएगा और कुछ इनकी फ़ीस आएगी। तो यहाँ पे प्लस पॉइंट निकल के आता है कि सनी देओल को मुनाफे का सौदा होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है बॉर्डर 2 में।
अब दोस्तों स्टार कास्ट की अगर मैं बात करूं तो स्टार कास्ट में भाई पहले कार्तिक आर्यन का नाम जुड़ रहा था, तो अब कार्तिक आर्यन को दोस्तों रिमूव करके आयुष्मान खुराना का नाम जो है जोड़ा गया है। जो कार्तिक आर्यन मैंने आपको कल बताया था, कल की न्यूज़ में, वो दोस्तों अब अपडेट होके आई है न्यूज़। उसमें कार्तिक आर्यन, अब जो न्यूज़ आई है जो लेटेस्ट है, उस कार्तिक आर्यन का नाम पहले आया था, तो कार्तिक आर्यन को अब रिमूव करके, हो सकता है कुछ बात हो गई हो या फिर उनके पास जो है डेट्स नहीं होती हैं यार, वरना तो बॉर्डर 2 जैसी मूवी, मुझे नहीं लगता कि कार्तिक आर्यन जैसे एक्टर, मतलब जिस हिसाब से उनकी अभी एक वैल्यू है, वो एक बड़ी और अच्छी मूवीज़ में काम करने अभी योग्य हैं, क्योंकि अभी उनको चाहिए बड़ी से बड़ी मूवीज़ में काम करना। जब भी देखो बहुत सारे एक्टर्स हैं, यानी कि आप देख लीजिए शाहरुख, सलमान, आमिर, ये सब दोस्तों पहले जो है किसी मतलब बड़ी बड़ी मूवीज़ को दोस्तों ढूंढते थे। अब जो है देखो, अब तो ये इतने बड़े एक्टर बन चुके हैं, अब तो इनके पास खुद ही डायरेक्टर आते हैं, लेकिन एक दौर सबका आता है, सब छोटे से स्टार्ट करते हैं। तो अभी ये उस लेवल पे नहीं पहुँचे हैं कि इनको बड़े बड़े डायरेक्टर और अभी मिल जाए और इनकी मूवीज़ 1000-2000 करोड़ तक पहुँच जाएँ। तो मुझे लगता है कि कार्तिक आर्यन ने अगर खुद मना करा है इस मूवी के लिए तो गलती करी है। अगर देखो डेट्स का एक पंगा है तो वो अलग है यार। देखो बॉर्डर 2 जैसी इतनी बड़ी हिट और सनी देओल जैसा इतना बड़ा नाम के साथ में काम करना, तो मुझे नहीं लगता कि इन्होंने समझदारी करी है। इनको कुछ ना कुछ दोस्तों करना चाहिए था, यानी कि डेट्स में इधर उधर करना चाहिए था और काम करना चाहिए था। बाय द वे, अगर जेपी दत्ता साहब ने खुद ही मना किया है तो वो एक अलग बात है, वो देखो एक अलग बात है। उनको जिस रोल के लिए हो सकता है वो कास्ट कर रहे हों, फिर वो उनको लगा हो कि भाई ये जो है चेहरा है और ये जो एक्टिंग है वो मेरे उस रोल के लिए फिट नहीं बैठेगी। आयुष्मान खुराना को लेना दोस्तों, आयुष्मान खुराना एक ऐसे एक्टर हैं, उनकी बोलने की जो एक फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। मुझे लगता है कि एक फ़ौजी के किरदार में उनकी जो बोलने की फ्रीक्वेंसी है वो मुझे लगता है कि वो फिट हो जाएगी। हालांकि एक मूवी उन्होंने ऑलरेडी की भी है कुछ कारगिल से रिलेटेड, जो आपने देखी होगी, जो कि एक नाम मेरे ध्यान से निकलना, नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, नाम पता नहीं क्या था वो, आप मुझे नीचे कमेंट ज़रूर बता देना। वो दोस्तों रख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक सो जेपी दत्ता साहब ने इस वजह से आयुष्मान खुराना को लिया होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी थोड़ा बहुत तजुर्बा है उनको उन मूवीज़ का। तो फिलहाल दोस्तों बहुत अच्छी न्यूज़ निकल के आई है कि भाई सनी देओल ने 50 करोड़ तो फिलहाल बॉर्डर 2 से मांग की है फीस की, एंड भाई कुछ % का शेयर। अभी वो बात निकल के नहीं आई है कि भाई कितना % शेयर है, जैसे आएगी वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। मूवी की शूटिंग दोस्तों अगले साल स्टार्ट हो जाएगी, अगले साल पक्का स्टार्ट हो जाएगी, ये बात दोस्तों कन्फर्म हो चुकी है। अब आप तो दोस्तों मुझे ये बताएं कि भाई कितना एक्साइटेड हो इस मूवी के लिए, नीचे कमेंट में भाई ज़रूर बताना। तो मैं चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।